ओम शांति। आज हम जीवन में बहुत सारे दुख दर्द से जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कई बार दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं और कई बार हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बातों से दुखी हो जाते हैं और कई बार दूसरों के व्यवहार से भी दुखी हो जाते हैं। हमारे घर का माहौल भी कई बार ऐसा ही बन जाता है। हमारे घर में भी कई ऐसे सदस्य होते हैं जो बात बात पर हमें दुख देते हैं। कई बार उनके बोल से हमें दुख होता है, कई बार उनके व्यवहार से। हम अपने मन के अंदर वो घुटन पैदा कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कब सुधरेगा। मैं इतना कुछ इसके लिए कर सकता हूं, लेकिन ये हमेशा मुझे दर्द देता है, हमेशा मुझे दुख देता है। आप खुद की चेकिंग करें, क्या मैं दूसरों को दुख देने वाला तो नहीं बन रहा हूं? भले रिश्ता कोई भी हो, लेकिन हर रिश्ता एक आदर सम्मान से चलता है, हर रिश्ता विश्वास से चलता है और हर रिश्ता एक निस्वार्थ भावना से चलता है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में दुख दर्द या पीड़ाएं बन जाएं, तो वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। आज आप देखें कि रिश्तों की कसौटी भी कहां कहां पर हम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहां पर विश्वास कम होता है, रिश्ता टूट जाता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसी है कि रिश्तों में दुख दर्द इतना बढ़ चुका है, रिश्ता टूट जाता है। आदर सम्मान नहीं होता, रिश्ता टूट जाता है। उसका कारण क्या है? आज हर रिश्ता इतना कमजोर क्यों बन गया और आज हर इंसान भी इतना कमजोर क्यों बन गया? उसके हैं सबसे बड़े 3 कारण। पहला, आज हम अपना सम्मान बचाने के लिए दूसरों को अपमानित कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरा अपमान कर देता है तो हम कहते हैं इसने मेरा अपमान क्यों किया। लेकिन जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम कहते हैं हमने तो अपनी बात रखी है, हमने तो उसका जवाब दिया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यहीं स्टॉप कर दें, क्योंकि ये आपको गलत कर्मों में लेकर जाएगा और इन्हीं कर्मों से आपको सजा भी मिल सकती है। हमें यहां पर ध्यान रखना है कि अगर हमें हर रिश्ते को इक्वल रखना है तो वहां पर सम्मान एक ऐसी चीज है जो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। भले व्यक्ति बार बार आप किसी का भी अपमान करते रहेंगे, वो सहन करता रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहां पर वो आपको अपमानित करेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा कर्म करें ही क्यों? जैसे कई बार होता है ना कि हम एक दूसरे से मजाक करते हैं, कई बार हंसी हंसी में मजाक कर जाते हैं, लेकिन जब सामने वाला आपको मजाक करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? जब आप कर रहे थे तब उस व्यक्ति ने तो सहन किया ना, लेकिन जब उस व्यक्ति ने किया तो आप सहन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके पास सहन शक्ति थी, लेकिन आपके पास सहन शक्ति नहीं है। तो पहली चीज क्या रखनी है आपको? एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखें, जिससे आपके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और आप अपने रिश्तों को भी एक प्योर पावरफुल बना सकते हैं। अब यहां पर हमें उस चीज को देखना है कि मैं उसे मान दे रहा हूं या अपमान। रिश्ते की पहली चीज, हर रिश्ता कैसा भी है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ी खींचातानी हो रही है, या मान लो सामने वाला आपकी बात को सुनता नहीं है या आपकी मन की भाषा को समझता नहीं है, आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, आप उसके मन की भावनाओं को समझना शुरू कर दें। रिश्ता खुद ब खुद पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि हम भावनाओं को नहीं समझ पा रहे आज। और जैसे ही हम भावनाओं को समझना शुरू हो जाएंगे, आपको हर रिश्ता भी समझना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर आपको मान सम्मान का ध्यान रखना है। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन उस रिश्ते में प्यार स्नेह भी साथ में जोड़े तो रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। दूसरी चीज, हर रिश्ते पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि आज जो विश्वास की डोर है रिश्तों में कमजोर होती जा रही है और वही दुख दर्द का कारण बन रही है। आज हर रिश्ते में दुख दर्द क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पर।
आज हम अपनों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं वो क्या कर देगा मेरे बारे में, पता नहीं वो फलाना क्या कर लेगा मेरे बारे में, पता नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा मेरे बारे में। आप ये सोचिए कि जब रिश्तों में विश्वास बचेगा ही नहीं तो आप इस रिश्ते को कैसे निभाओगे। अगर किसी रिश्ते में विश्वास बचेगा नहीं तो आप उस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाओगे। रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि रिश्ता तब आगे बढ़ेगा जब आप उसमें भरोसा रखोगे, आप उसमें विश्वास दिखाओगे, तो वो रिश्ता आपको लंबे समय तक और आगे तक लेकर जाएगा और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अब यहां पर तीसरी चीज है, रिश्ते में हमेशा संकल्पों को पॉजिटिव रखें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो रिश्ते तो निभा रहे हैं लेकिन उनके प्रति जो संकल्प चलने चाहिए वो बहुत नेगेटिव चलते हैं। अगर आप भी अपने रिश्तों में नेगेटिव संकल्प चलाते हैं वहीं स्टॉप कर दें, क्योंकि रिश्तों में नकारात्मक संकल्प आपके रिश्तों को तोड़ने का कारण बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। मान लो सपोज कई बार हम क्या करते हैं, वो सामने वाला जो रिश्ते वाला है वो बहुत दूर बैठा है। सपोज पहला उदाहरण पति पत्नी का। कई बार हस्बैंड वाइफ आपस में इतने नेगेटिव होते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनती, ये मेरे बात नहीं सुनते, या मान लो मैं इनको ऐसा कुछ कहती हूँ ये मेरे नहीं करने देते, या मैं अपने मन की करना चाहती हूँ ये करने नहीं देते, मैं अपना करना चाहती हूँ वो भी नहीं करने देते। आप सोचिए कि हमें हमेशा दोनों पांव बराबर रखने हैं, लेकिन अगर आप दोनों पांव को बराबर नहीं रखोगे तो चलोगे कैसे। आप देखो, जब आप रेस के लिए उतरते हैं तो आपको दोनों पांव को एक ही जगह रखना पड़ता है, लेकिन जब आप रेस में भागते हो तो एक पांव पीछे और एक पांव आगे। लेकिन ये नहीं है कि ओनली एक ही पांव आगे जाता है, फिर कभी दूसरा पांव आगे जाता है और पहले वाला पीछे आ जाता है। तो आपको तो पांव भी बहुत अच्छी एक हिंट दे रहे हैं कि आप हर रिश्ते को मौका दो, कभी वो अपनी बात आगे रखे तो कभी वो अपनी बात आगे रखे, दोनों की बात को रिस्पेक्ट दो। आज हम दोनों की बात को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, पति पत्नी की नहीं दे पा रहा और पत्नी पति को नहीं दे पा रही, तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा। क्योंकि उस रिश्ते में खटास भर जाएगी। अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है तो आप हमेशा दोनों पहियों को बराबर रखें और दोनों पहियों में एक दूसरे की बात को रखने का भी मौका जरूर दें। क्योंकि रिश्तों में अगर हमें एक स्मूथनेस चाहिए, अगर हमें प्यार स्नेह चाहिए, तो उसके लिए उस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। ओम शांति।